हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है वी प्रॉप ट्रेडर का बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीडियो पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे फ्री में अकाउंट को क्लेम कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट को क्लेम कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं कि ये जो फ्री में अकाउंट आपको मिला है इसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, टर्म्स कंडीशंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसको बड़े अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, जो कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, हम लोग पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है, KYC वगैरह जो भी हो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, हमें क्लियरली पता है कि ये एक 2 स्टेप चैलेंज है, जिसमें कि आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फंडेड अकाउंट मिलता है। ऑलराइट, तो इसमें आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये उन लोगों को मिलेगा जो लोग न्यू कस्टमर है और साथ में जिन लोगों ने KYC को कंप्लीट करके रखा है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे बाकी प्रॉप फर्म की, जैसे हो गया फंडिंग पेप्स हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, 5% एराज हो गया और मेवन हो गया, इन लोग का क्या सीन होता है ना कि जैसे ही आप यहाँ पे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 क्लियर करते हो, तब आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिलता है ना, उसके जस्ट पहले आपको KYC करना होता है। किसी भी तरीके से VPN हो गया या फिर अदर IP एड्रेस हो गया, कुछ भी हो, अगर आप यहाँ पे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो और आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हो और KYC भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर इनको पता चला कि आप सेम डिवाइसेस पे कर रहे हो तो आपको ये डिसक्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आगे चलते हैं और इसको समझते हैं और क्या चीज़ें मेंशन की गई है। इवैल्यूएशन स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 1 में आपको 10% बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम डेली लॉस अगर हम बात करें 5%, मैक्सिमम टोटल लॉस की बात करें 10%, मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज चाहिए होगा। सेम अगर हम बात करें स्टेप 2 की, यहाँ पे आपका जो पहले 10% था वो हो जाता है 5%, मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम टोटल लॉस, मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे सेम टू सेम ही है। राइट, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे की बात करें, जैसे आप यहाँ पे आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल रिव्यू के लिए जाता है, उनका कोई रिस्क टीम है वो आपका इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। फंडेड अकाउंट मिलने के बाद अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विड्रॉल की, जो है आपको लाइफ टाइम मिलेगा या फिर कुछ क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आपका विड्रॉल है वो बस एक बार ही आप कर सकते हो। मैक्सिमम विड्रॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको सिर्फ $20 मिलेगा। $20 अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें, शायद तक 1800 से 2 अंदर में पड़ रहा होगा, तो ये आपको उतना मिलेगा। उसके बाद विड्रॉल कब इनिशिएट किया जा सकता है? जैसे ही आपका प्रॉफिट $50 के अबव चले जाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर आपका प्रॉफिट 51 चले जाता है तो आप यहाँ पे विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि मैक्सिमम विड्रॉल आप $20 ले सकते हो। ठीक है, ये था रूल। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें कि विड्रॉल मेथड क्या है और किस तरीके से आप विड्रॉ वगैरह कर सकते हो, तो इनका जो विड्रॉल मेथड है ये बैंक ट्रांसफ़र है, मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे बैंक अकाउंट पे पैसा मिलेगा। ओके, अब उसके बाद अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको क्रिप्टो में लेना चाहता हूँ, तो इनका ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला आंसर है। कन्फ्यूजिंग का क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले विड्रॉल विया USDT या फिर कोई अदर क्रिप्टो करेंसी चाहते हो तो वो सपोर्ट ही नहीं करता। पहला लाइन में ये लिखा है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो
यूज़र कैन विदड्रॉ इन USDT। इसका क्या मतलब है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्या समझाऊँ। तो ये चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है। अगर आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन पे समझा देना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल जो है, एक बार अगर आपने ले लिया तो ये आपका कंप्लीट और क्लोज माना जाएगा, और कोई भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हो विड्रॉल करने की तो फिर वो डिनाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेन कैच है, मेन ट्रिक है। क्या है मेन ट्रिक? यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कि विड्रॉल जो प्रोसेस होगा ना, वो फंडेड स्टेज मिलेगा जब आपको, सपोज एग्जांपल मान लेते हैं आज आपको फंडेड स्टेज मिला, ठीक, उसके 2 वीक के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ लिखा है, विड्रॉल्स कैन ओनली बी मेड 2 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ फंडेड स्टेज। इसका मतलब वही हुआ, ठीक है। अब इसमें कैच क्या है वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हल्का समझाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि इनका एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती है। ओके, अब ये चीज़ ध्यान से समझने का कोशिश करो कि जो चैलेंज पीरियड अकाउंट है ना, जो भी आप यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 है, वहाँ पे आपको 30 डेज़ का टाइम दिया गया कि आपको 30 डेज़ के अंदर जैसे भी इसको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पे 30 डेज़ तो दिया है, लेकिन इनके ये भी कहना है कि उसी 30 डेज़ के अंदर मतलब 2 वीक्स हो जाना चाहिए, तभी जाके आप विड्रॉल ले सकते हो। ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सपोज एग्जांपल आज आपने स्टार्ट किया, जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर कर लो, ताकि आपके पास 15 डेज़ भी बचा रहे और उन 15 डेज़ में आप प्रॉफिट भी करो, और उन 15 डेज़ में आप वो जो $20 है उसको आप अपने बैंक अकाउंट पे विड्रॉल ले सकते हो। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि पहले का 2 वीक से ईज़िली आराम से ट्रेड करूँगा, देखो यार ट्रेड सेटअप मिलना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप वेट ही करते रहोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड को ले सकते हो। अब अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मैं पहले 2 वीक्स को मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, अब यहाँ पे देखो 1 महीने यानी कि 30 डेज़ की हम बात करें, 30 डेज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स देखने को मिलता है, और इन्होंने साफ कहा है कि 2 वीक्स के आसपास आपको होना चाहिए, तभी जाके आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो। मतलब आप वहाँ से ये डिडक्ट कर लो कि 4 वीक्स से 2 वीक्स का अंदर आपको यहाँ पे फंडेड स्टेज निकालना है और विड्रॉल के लिए प्रॉफिट्स भी निकालना है, तभी जाके आप एलिजिबल हो गए। मतलब आपके पास एक वीक के अंदर आपको कंप्लीट करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 दिन बोलो या फिर 12 दिन बोलो, उसी के अंदर आपको क्लियर करना। तो ये आप किस तरीके से करने वाले हो वो आप पहले से प्लानिंग कर लो, उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जैसे ही ये 30 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो आपका चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, विड्रॉल है वो भी आप इनिशिएट कर सकते हो। अगर 30 दिन के अंदर आप कोई विड्रॉल नहीं लेते हो तो इसका मतलब आपका ये चैलेंज हो जाता है फेल। बस ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को अच्छे से समझो, उसके बाद इसको प्लान करो। और ये IP वगैरह तो आपको हर प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा कि आप ऐसा मत करना कि घर का वाईफाई से ट्रेड कर रहे हो फिर कहीं मार्केट की तरफ घूमने चले गए तो मोबाइल नेट से चला रहे हो, वो सब चीज़ें मत करना। बस यही सारी चीज़ें IP रूल वगैरह है, इसको आप फॉलो करना, और बाकी सब कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।